नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक सवाल है आपके लिए, वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के सम्मानित वालों को लेकर आई रिक्वेस्ट की छंटनी प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के सम्मानित वालों को लेकर प्रदेश भर से आई रिक्वेस्ट की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों की ओर से वालों को लेकर रिक्वेस्ट भेजने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब आगे की औपचारिकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया गया है। बीते मंगलवार तक शिक्षा निदेशालय के अलावा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के कार्यालय में सवालों को लेकर आए आग्रह पर अब गौर करते हुए जरूरत के आधार पर सूची को सरकार ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रेषित कर दी है। सरकार की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के बाद जिन शिक्षकों ने आवेदन किए थे उनमें से 10% शिक्षकों के तबादला जरूरत के आधार पर करने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार तबादलों की रिक्वेस्ट पर गौर करने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट भी हुए हैं। प्रदेश की कई दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षक 3 व 4 साल से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के आवेदनों को भी विभाग ने ट्रांसफर के लिए रिजेक्ट कर दिया है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि उन क्षेत्रों में दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। लंबे समय से ट्रांसफर के जुगाड़ में लगे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार ने विधायक, मंत्री और नेताओं की रिक्वेस्ट को भी ट्रांसफर के लिए दरकिनार कर दी है। अब केवल स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों के तबादले होंगे। ऐसे शिक्षकों का बायोडाटा भी सरकार ने विभाग को इस महीने के अंत तक बनाने को कहा है। वहीं अब वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सम्मानित तबादले के लिए शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल में आने को 30 अप्रैल तक का आवेदन। पंचायत सचिव के पास सादे कागज पर करना होगा आवेदन। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 30 अप्रैल तक अवश्य घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार के मुखिया से सादे कागज पर शपथ एवं घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई है। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। शिमला में कांग्रेस का ईडी कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन। सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्यप्रणाली के विरोध में शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एजेंसी केंद्र सरकार के इशारों पर कांग्रेस नेताओं को बेवजह तंग करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की सक्रियता से घबराकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संसद में जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। केंद्र सरकार राजनीतिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को धमकी देने वाला आरोपी बरेली से गिरफ्तार है। जिला ऊना के कोटलैड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री के फिरौती कांड में जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश की बरेली से पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को जान से मारने और किडनैप करने की धमकी देकर फिरौती मांगी थी। आरोपी को लेकर ऊना पहुंच रही पुलिस आज इस पूरे मामले से पर्दा उठाने वाली है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव की बड़ी कार्यवाही, बीडीओ मनीष कुमार निलंबित। चंबा जिले की 30 विकास खंड की सनवाल पंचायत में सेब के पौधों की खरीद फरोख्त में अनियमितता मामले में तत्कालीन बीडीओ 30 को निलंबित कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव ने कार्यवाही अमल में लाई है। वर्तमान में वे विकास खंड बटियात में तैनात है। निलंबन के बाद अब बीडीओ मनीष कुमार का हेडक्वार्टर शिमला शिफ्ट किया गया है। आगामी आदेशों तक इन्हें हेडक्वार्टर न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पंचायत प्रधान को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। हालांकि प्रधान ने बाद में स्टे लिया था। सनबाल पंचायत में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 48,000 पौधे रोपे जाने थे, लेकिन धरातल पर महज 19,000 पौधे मिले थे। इन पौधों की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामले में पुलिस की ओर से पौधे रोपने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पौधे लेने वाले करीब 200 लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस थाना तीसा में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। 313 ड्राइंग मास्टर को मिली नौकरी, 3 साल बाद घोषित किया फाइनल रिजल्ट। पोस्ट कोड 982 के तहत करीब 3 साल पहले शुरू हुई ड्राइंग मास्टर की भर्ती का फाइनल रिजल्ट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को घोषित कर दिया है। ड्राइंग मास्टर के 314 पदों को भरने के लिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में 313 पदों का रिजल्ट आउट किया गया है। कोर्ट केस और जांच के चलते एक पद खाली रह गया है। बता दें कि गत 8 अप्रैल को संबंधित पोस्ट कोड के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने हमीरपुर पहुंचकर आयोग के बाहर प्रदर्शन किया था। हिमाचल प्रदेश में 240 शराब के ठेके की नहीं हुई नीलाम, सरकारी एजेंसियां चलाएगी हर्षवर्धन चौहान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य की नीलामी प्रक्रिया से वंचित हुए 240 शराब ठेकों को अब राज्य सरकार ने सरकारी कॉरपोरेशन के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी प्रदेश में करीब 240 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई है। अब सरकारी एजेंसियां हिमफेड, एचपीएमसी, वन निगम, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व नगर निगम शराब के बचे हुए ठेकों को चलाएंगे। वे बुधवार को शिमला में मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा कि नीलामी के बाद जो ठेके रह गए उनको अब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, हिमफेड और एसआईडीसी के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बैठक में फैसला ले लिया और 1-2 दिन में इन ठेकों में शराब बिकनी शुरू हो जाएगी। हिमाचल में पेंशनर पेंशन के इंतजार में, शिमला में 21 को बनेगी आंदोलन की रणनीति। एचआरसी के 8,000 पेंशनर पेंशन के इंतजार में हैं। निगम के पेंशनरों को उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं कई बीमार पेंशनर दवाइयों के लिए भी मोहताज हो गए हैं। वहीं पेंशनरों की संगठन बार बार निगम प्रबंधन से पेंशन के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रबंधन कोई भी संतोषजनक जवाब पेंशनर संगठनों को नहीं दे रहा है, जिससे पेंशनरों में सरकार और निगम के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं पेंशन मामले को लेकर प्रदेश में पेंशनरों के दोनों संगठन एक हो गए और एक संयुक्त संगठन बनाया है। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने कहा है कि पेंशनरों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि 16 तारीख बीत गई और छुट्टियों के बाद आज सभी सरकारी कार्यालय भी खुल गए हैं, लेकिन पेंशन को लेकर सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन 21 को शिमला में एक बैठक आयोजित करेगा और आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के लिए उच्चतम आधार नामांकन दर प्राप्त करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस गोकुल बुटेल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये पुरस्कार प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल ने प्राप्त किए। शिमला पुलिस ने विदेश भागने से रोकी महिला ड्रग पैडलर, दिल्ली से दबोची। मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने विदेश भाग रही एक महिला ड्रग तस्कर को दिल्ली से दबोचने में कामयाबी हासिल की है। अटवाल व सोनू गैंग से जुड़ी मुख्य महिला तस्कर आशा देवी नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने CDR व लोकेशन के आधार पर दिल्ली से दबोचा है।
ये महिला कुल्लू में रहती थी और नेपाली मूल की है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कुल्लू में सोनू गैंग का नेटवर्क पूरी तरह से पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। मंडी में डीसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी, फिलहाल जांच पड़ताल में नहीं मिला कुछ। जिला मुख्यालय मंडी स्थित तो उपायुक्त कार्यालय को बुधवार सुबह ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होगी। एहतियातन उपायुक्त कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोर्ट कॉम्प्लेक्स को तुरंत खाली करवाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो दोपहर तक जारी रहा। यहाँ 5-5 मंजिला भवन है। धमकी भरा मेल उपायुक्त मंडी की ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ था। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और एसओपी के तहत कार्रवाई शुरू की गई। एहतियातन परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए और किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान विभिन्न कामकाज को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि दोपहर तक जांच में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन वीरवार दोपहर तक धमाके की चेतावनी के मद्देनजर परिसर में सुरक्षा बनाए रखी गई है। वेदर अपडेट। रोहतांग व कुंजुम दर्रे सहित श्रृंखला में हिमपात। लाहौल स्पीति में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। बुधवार को दिन भर धूप खिलने के बाद शाम को मौसम ने करवट बदली और रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा, श्रृंखला और कुंजुम दर्रे में हिमपात शुरू हो गया है। लाहौल की पहाड़ियों में भी बर्फ की फाई गिरी है। मौसम के करवट बदलने से ठंड बढ़ गई है। बारालाचा, रोहतांग और कुंजुम दर्रे की बहाली का कार्य चल रहा है, जबकि श्रृंखला दर्रा वाहनों के लिए बहाल है। खबर शिमला से गुप्त सूचना के आधार पर नेपाली महिला से 1 किलो 599 ग्राम चर्स बरामद। टियोग उपमंडल की वराना पंचायत के तहत सोलबी चौक पर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति की तलाशी लेने के दौरान चर्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस दल ने गुप्त सूचना के आधार पर जब सोलबी चौक पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति ओम प्रकाश उर्फ शंकर पुत्र परशुराम, जो कि वर्तमान में राकेश वर्मा निवासी सोलबी पोस्ट ऑफिस बराना तहसील टियोग के पास रहता है, उसकी जब तलाशी ली गई तो 1 किलो 599 ग्राम चर्स बरामद की गई। मामले को लेकर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। 6 जिलों में ऑरेंज तो 6 में रहेगा येलो अलर्ट। एक और जहां मैदानी इलाकों को तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में गिरता जा रहा है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान बढ़कर जहां 38 डिग्री पहुंच गया, वहीं शिमला और भरमौर में पारा लुढ़क गया। शिमला में 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 21.8 और भरमौर में 2.4 डिग्री की गिरावट के साथ तापमान 21.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन शुक्रवार व शनिवार को मौसम करवट लेगा और राज्य के 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश और हिमपात होने का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर रविवार को भी देखने को मिलेगा। शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश में गर्जन, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश बर्फबारी होगी।